Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjun After from the team Red Fight and here we will study civics of class 6. The chapter will be diversity and discrimination. Previous वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या किया था. ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे कहा था इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, हमारी कंट्री में किस तरह से इक्वालिटी को खत्म करने में हेल्प करता है. ये तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है ये हमें कैसे पता चलेगा. तो अभी हम लोग आज वही सारे वीडियो में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल्स या आर्टिकल्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियम है जिस वजह से हमारा देश जो है इक्वालिटी से थोड़ा, इनइक्वालिटी से थोड़ा बाहर आया. सॉरी, ठीक है. और बाकी सभी तरह के लोगों को फ्रीडम मिली है पढ़ने लिखने की या रहने की. बहुत कुछ था हमारी दुनिया में जो बहुत कह सकते हो बहुत क्रूअल था, बहुत रूड था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नियम के बदलने से, थोड़ा सिस्टम आने से चीजें बदली है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह से दुनिया चेंज हो गया है, डेमोक्रेसी आ गई है, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है. हमारा सिस्टम बहुत करप्ट है इनमें, बट स्टिल बहुत कुछ सही हुआ है. तो अब हम लोग आज वही स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या रोल प्ले करता है इन आवर सोसाइटी. ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है, रोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या रोल प्ले होती है. ठीक है, सबसे पहला उस पर पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे. अगर आपकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज द रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इस चीज को अपने एग्जाम में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्लास. इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन अनटचेबिलिटी एंड इट हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आर्टिकल ऑफ 17. अगर हम कहीं पे भी आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 46, आर्टिकल 13 ऐसा कुछ भी पढ़े बच्चों, उसका मतलब होता है कि वो एक रूल है, एक लॉ है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया लॉ, उसको आर्टिकल 47, आर्टिकल 37, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 इस तरह का नाम दिया गया. वो ऐसा लॉ है जिसको कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकता, या जिस लॉ के ऊपर ही बाकी सारी चीजें बनाई गई है. ठीक है, हर कंडीशन को मद्देनजर रख के कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लॉ को क्रिएट किया जिसके अंदर लोगों को आसानी हो या उनके फायदे के लिए. ये बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी सिस्टम आता है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ अगर नया बनता है या रीजनरेट होता है, वो सिर्फ इसीलिए कि उससे लोगों का फायदा हो. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें बेनिफिट हो. ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहीं पे भी आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46 ऐसा कुछ भी बोले तो आप लोग समझ जाना कि मैम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया. अंडरस्टैंड? सो क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैन्ड अनटचेबिलिटी एंड इट हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आर्टिकल 17. कॉन्स्टिट्यूशन के आने से क्या हो गया, अनटचेबिलिटी, जो छुआछात वाला जो प्रॉब्लम था हमारे एशियन पीरियड से जो चला आ रहा है, अभी से नहीं, हमारे पूर्वजों के वक्त से चला आ रहा है. अनटचेबिलिटी, छुआछात, वो नीच जात है, वो नीचे कौम से बिलोंग करता है, उसको वहाँ नहीं जाने दो, उसको वहाँ नहीं उठने दो, वो मंदिर नहीं जा सकता, वो मस्जिद नहीं जा सकता, वो कुएं से पानी नहीं ले सकता. इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो आप आगे पढ़ोगे. अनटचेबिलिटी एक बहुत सीरियस, आप कह सकते हो, बीमारी थी हमारे कंट्री में, सोसाइटी में नहीं, हमारे कंट्री में. तो इसे क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशन के आने से अनटचेबिलिटी बैन हो गई. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या लाया, इक्वालिटी लाया, बराबरी लाया. तो कहीं पे भी कोई छुआछात करेगा तो उसे तो रोकना पड़ेगा ना. और इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, मतलब कि अगर कहीं पे अनटचेबिलिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियस, तो वो क्या है, एक गुनाह है, वो एक क्राइम है. किसके अंदर क्राइम है, अंडर द लॉ ऑफ आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 के अंदर वो बात क्या है, वो बात एक क्राइम है. अंडरस्टूड? ये था हमारा पहला रोल कॉन्स्टिट्यूशन का. सेकेंड, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 15 किसका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, रेस एटसेट्रा. अब क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के एक और लॉ, मतलब कि आर्टिकल 15 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, उसने प्रोहिबिट्स मतलब रोका, किस चीज को रोका, डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव. ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना, सेपरेट करना, अलग अलग करना. ठीक है, ऑन एनी ग्राउंड्स, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजियस पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो या जेंडर पे हो. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग करना, भेदभाव करना. अब जैसे मान के चलो हमारे बहुत सारे घरों में ही आप देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपका घर ऐसा है, मैं ये कह रही हूँ, बहुत सारे घर में आप देखोगे लड़का और लड़की में भेदभाव है, बेटा और बेटी में भेदभाव. जस्ट बिकॉज कि वो बेटा है उसे ज्यादा प्रिविलेज मिलती है, जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक बेटी उसे कम प्रिविलेज मिलती है. बेटा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, बेटी है तो हिंदी मीडियम
प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी, बेटा है तो उसे पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, बेटी है तो पैसे का क्या करेगी, इस तरह का होता है। अब अगर आप अपने घर से बाहर जाओ तो आपको अपने घर से बाहर भी दिखेगा डिस्क्रिमिनेशन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता है। मर्द, औरत, ये सब कुछ बहुत आसान है। और ये सब कुछ क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव करना, सेपरेट करना, भेदभाव करना, ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है, बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? अंडर द लॉ ऑफ आर्टिकल 15। ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, it ensures equality to all citizens and direct the government to take decisions to uplift backward section of the society। थोड़ा लंबा था, फिर से पढ़ देती हूँ। It also ensures, ये एक बात और इंश्योर करता है, मतलब कि एक बात और क्या करता है? कंफर्म करता है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन, की देश के सभी लोगों को क्या मिले? इक्वालिटी, बराबरी का हक मिले। एंड डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देता है, मतलब गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए वो बोलता है टू टेक डिसीजंस, ऐसे फैसले ले, टू अपलिफ्ट बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे डिसीजन ले जिससे जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग हैं, अगर सब तरह के लोग अपना अपना लेवल चुन लेंगे, हायर सोसाइटी, लोअर सोसाइटी, बैकवर्ड सोसाइटी, तो हम लोग इक्वालिटी कभी नहीं ला सकते। जिंदगी में कभी भी हमारी कंट्री में इक्वालिटी नहीं आएगी। और ये बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझती है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन है ना बच्चों, तो वो हमारी खुद की सोसाइटी में। इसलिए उसने क्या इंश्योर किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि इक्वालिटी देश के हर नागरिक को मिले, और सरकार को इस तरह का डायरेक्शन दिया कि वो इस तरह के फैसले ले, या इस तरह के काम करे, इस तरह की पॉलिसीज निकाले, इस तरह के प्रोग्राम सेट करे, जिससे कि जो बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी की, वो ऊपर उठ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया इसने? नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा आराम से समझिएगा। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 किसका है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेवर एवर फॉरगेट दैट कि मैं किसी भी अगर आर्टिकल की बात कर रही हूँ, वो एक लॉ है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। ओके, सो आर्टिकल 46 किसका है? ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल क्या कहता है, मतलब ये लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 46 डिस्क्राइब दैट द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। पहले यहाँ तक समझते हैं। आर्टिकल 46 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 बनाया है, उसके अतिरिक्त वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो स्टेट है, जो अलग अलग स्टेट है, वो क्या प्रमोट करे, किस बात को बढ़ावा दे? प्रमोट करे स्पेशल केयर के साथ, मतलब ज्यादा ध्यान दे करके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशन सेक्शन पे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियली जॉब के बेसिस पे वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, वो सेक्शन लोगों का वो हिस्सा जो कमजोर है और जो नीचे है। ठीक है, जो बैकवर्ड सेक्शन, जैसे हम लोग यहाँ बैकवर्ड सेक्शन पढ़ा था ना, तो बैकवर्ड सेक्शन अलग है बच्चों, वीकर सेक्शन अलग है। बैकवर्ड तो वो है जो सोसाइटी में सबसे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, लेकिन वीकर वो होते हैं बच्चों जो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं और इकोनॉमिकल वाइज वीक होते हैं, फिजिकल वाइज भी वीक होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के लोगों को क्या किया? आर्टिकल 46 ने ये इंश्योर किया कि उस तरह के नागरिक को खास ख्याल रखा जाए उनके एजुकेशन पे, उनके इकोनॉमिक सेक्शन पे। ठीक है, कौन सा सेक्शन के लोगों को? वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, एंड शैल, और क्या किया? एंड शैल प्रमोट देम फॉर सोशल and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। और उस तरह के कमजोर सेक्शन के लोगों को सोशल इनजस्टिस मतलब कि सोसाइटी में होने वाले जो इनजस्टिस है, सोसाइटी में होने वाला जो गलत है, उनके साथ जो गलत होता है, इनजस्टिस जो होता है, अन्याय जो होता है उससे, और उन्हें उनके साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सोसाइटी के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वीक हैं, ना सिर्फ फिजिकल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज इनका घर नहीं है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है, जो नॉर्मली पढ़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि उन तरह के लोगों को स्पेशल केयर से बचाया जाए, उनकी पढ़ाई पे, उनके इकोनॉमिक सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और उनके साथ होने वाले सोसाइटी में हर तरह की इंजस्टिस उन्हें बचाया जाए, और उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो तो उन्हें सरकार प्रोटेक्ट करे, उन्हें बचाए। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स
पर्पस पे निकाले हैं, जिससे कि लोअर सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई, उनको पढ़ाई में स्पेशल कोटा दिया गया, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। ये सारे काम किए गए अंडर द आर्टिकल ऑफ 46, ताकि इस तरह के लोगों को हमारे कंट्री में बचाया जा सके। ओके, और इस तरह के लोग भी नॉर्मली फ्रीडम वाइज इक्वालिटी से जी सके। ये तो था अब तक कि हमारे देश में इक्वालिटी 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 मतलब बराबरी आई कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रोल प्ले किया। लेकिन अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बुक का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। मतलब कि इनइक्वालिटी, अलगाव, भेदभाव अभी भी एग्जिस्ट करता है। इन सारे प्रोग्राम्स के वजह बावजूद, ड्यू टू सर्टेन प्रैक्टिसेस, इसके बावजूद हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी अभी भी है, भेदभाव अभी भी है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, नो डाउट बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन अभी भी इलिटरेसी के वजह से, बच्चों प्रथा के वजह से, एशियन पीरियड से आने वाली प्रथा के मेरे पूर्वज ऐसा किया करते थे, अभी भी इनइक्वालिटी हमारे देश में बखूबी है। कैसे? इनइक्वालिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दलित ग्रुप्स। दलित कौन होते हैं बच्चों? ये जो बैकवर्ड सेक्शन आपने पढ़ा है ना, कि बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को सोसाइटी में अपलिफ्ट किया जाए, बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को ही दलित पीपल कहा गया है। इतने सारे सर्टेन प्रोग्राम्स और प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारे देश में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका दलित पीपल। दलित पीपल किस तरह के लोग हैं? दलित ग्रुप ऐसे हैं बच्चों, इनका अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो ये इस तरह के लोग हैं जिन्हें पढ़ने की भी आजादी नहीं, पढ़ने की आजादी छोड़े, नहीं जीने की भी आजादी नहीं थी। ठीक है, वो है दलित ग्रुप। दे आर द बैकवर्ड सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हो गए। ठीक है, ST SC, ST शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपका दलित ग्रुप में आते हैं। इन सारे लोगों को जीने की, खाने की, पीने की कोई आजादी नहीं थी। दलित ग्रुप का तो जीना ऐसा था कि रूरल एरियाज जितने भी होते थे, उस जगह पर इन्हें रहने की आजादी, क्या इन्हें ना टेम्पल में जाने की आजादी थी कि अरे ये अछूत है, ये वहां नहीं जाएंगे। ये जिस कुएं से नॉर्मल लोग पानी निकालते थे, दलित ग्रुप वहां से पानी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं था, वो छुआ चाहते, वो गंदे लोग हैं। इस तरह के लोगों के ऊपर बैन, इस तरह की लाइफ ये लोग कई सालों से जीते आ रहे थे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिसेस के बाद, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन निकालने के बाद अब जाके गवर्नमेंट इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाई है, इनके लिए एजुकेशन में अलग सीट रिजर्व कर पाई है, इन्हें अब थोड़ा सा सोसाइटी में जगह मिली है। ठीक है, जिसे हम लोग ST SC के नाम से और OBC के नाम से जानते हैं। ये सारे दलित ग्रुप के लोग हैं। ओके, ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल मतलब वो जो लोग होते हैं ना, जो अलग अलग जगहों से माइग्रेट पीपल जो होते हैं, ट्राइबल लोग, जो बंजारा जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग बहुत जगह पे रोड पे देखोगे, ब्रिज के नीचे बंजारा लोग रहते हैं। लोग उनसे एकदम देख करके बोलते हैं, अरे ये गंदे हैं, ये बैकवर्ड है, इनसे तो इस तरह की बू आ रही है, तो खाते पीते भी पता नहीं क्या होंगे, इनके कपड़े गंदे। इस तरह से आप लोग भी करते होंगे, नो डाउट आप लोग भी करते होंगे। तो ये क्या है? ये अभी भी इनइक्वालिटी। किस बेसिस पे? क्योंकि आप उनका कपड़ा देख के उन्हें जज कर रहे हो, उनकी शक्ल देख के उन्हें जज कर रहे हो। इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है कि उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे सोते हैं, रोड के नीचे कैसे रह रहे, इससे किसी को मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये होते हैं ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट आते हैं पुअर पीपल। आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो अमीर गरीब का फर्क क्या होता है। हमेशा से ही बड़े लोग जितने होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, वो लेस पावरफुल लोग को दबाते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आते हैं पुअर पीपल। जितना गरीब लोग एक्सप्लॉइट होता है, उतना कोई एक्सप्लॉइट नहीं होता। हर जगह अमीरी गरीबी में अमीरी आगे चली जाती है और गरीबी गरीब होती जाती है। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो वही चीज है, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है, पुअर पीपल में। नेक्स्ट इनइक्वालिटी अभी भी हमारे देश में मेन एंड वीमेन, वो हमारी औरतें जो झेलती हैं। कैसे भाई, कैसे मैम, कैसे झेलती हैं औरतें? यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यहाँ आपने पढ़ा था ना डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे क्या किया है? एक पनिशेबल एक्ट का नाम दिया है। लेकिन अभी भी आप कहीं भी अच्छी जगह पे, अच्छी कंपनी को छोड़ के और भी कहीं जगह चले जाओ जहाँ मेन एंड वीमेन एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन जहाँ सैलरी आपको मेन और वीमेन की दिखेगी कि मर्द के बदौलत औरतों को कम सैलरी दी जाती है। अगर आप कहीं पे पोजीशन की बात करो तो मर्दों को ज्यादा पोजीशन दिया जाता है, औरतों को कम पोजीशन। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की मेंटालिटी क्या है कि औरतें कमजोर होती हैं, औरतों इतना ही काम करें, उन्हें इतनी ही सैलरी, वो ज्यादा पैसे का क्या करेंगे? क्यों? मर्द उतने पैसे का क्या करेंगे? ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेहनत तो मेन भी उतना ही करे, विमेन भी उतना ही करे, लेकिन
कई जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी मेन के मुकाबले वुमेन्स को कम सैलरी दी जाती है। ये हमारे एशियन टाइम से चला आया, हिस्टोरिकल पीरियड से ऐसी बातें चली आ रही है कि अगर एक ही फैक्ट्री में मर्द औरत दोनों काम कर रहे हैं तो मर्द को 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो औरत को 20 रुपए कम। क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये थी वो बात दैट इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बरकरार है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग केस स्टडी करेंगे अबाउट B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ठीक है, जो आपकी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस बच्चों कि आपको कोई कंटेंट समझ नहीं आया है, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एट एनी टाइम। टिल देन, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।